सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग गीता के 14वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। यह जो सत्व गुण है वह भी जीव को बांधता है, पर वह कैसे बांधता है भगवान आगे वाले श्लोक में बतलाते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मन्नामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन बानघ ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, इन तीनों गुणों में सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और दुख रहित है। वह जीव को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। नारायण सत्व गुण निर्मल है, उसमें रजोगुण की प्रवृत्ति आरंभ तृष्णा अशांति नहीं है, उसमें निद्रा भी नहीं है, आलस्य भी नहीं है, प्रमाद भी नहीं है, इसलिए वह निर्मल है। निर्मल होने के कारण बिल्कुल साफ साफ दिखता है और अनामयम, दुख भी उसमें नहीं होता, दुखाकार परिणाम भी प्राप्त नहीं होता, और न उसमें तमस है और न उसमें दुख है। अब इससे तो पता चल रहा है कि सत्वगुण तो बहुत बढ़िया है और पकड़ कर रखने योग्य है, पर ऐसा नहीं है। सत्वगुण औरों से अच्छा लगता है, पर यह भी फांसता है। भगवान कह रहे हैं कि निष्पाप अर्जुन, मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ, क्योंकि सच्ची आदमी से ही सच्ची बात कहा जाता है, तो नहीं तो आदमी कपटी हो जाता है। यदि कपटी से कहेंगे तो वो कपटी ही दिखाएगा। तो सत्वगुणी लोग भी बंधन में पड़ जाते हैं। उनको थोड़ी देर तो बहुत आनंद आता है और उनके सामने खूब प्रकाश हो जाता है, परंतु बाद में वे रोने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हाय है, अब वैसी वृत्ति टिकती नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम दूसरों की घड़ी उधार लेके आए हैं। यदि हमने दूसरे की कोई घड़ी उधार लेके आए हैं, अब कितने दिन वह हमारे पास रहेगी। तो सुख संगे न बदनाती, जितने देर सुख रहा उतनी देर तो बहुत आनंद रहा, फिर अब रोने लगे कि जो सुख था वो चला गया। अरे भाई, यह चला गया तो जाने दीजिए, वह तो जाने वाला ही था। अब रजोगुण आएगा, तमोगुण आएगा, ज्ञान संगे न चानघ। ऐसा निर्मल प्रकाश मालूम पड़ता है महाराज, जिसमें तीनों लोक दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा निर्मल प्रकाश था। भूत भविष्य वर्तमान के साथ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा की अनुभूति हो रही थी। अब वह वृत्ति कहाँ चली गई। ऐसा गुड़ी गुड़ी लोग बहुत हैं जो बाद में परेशान हो जाते हैं। यह सपने का सुख कितने देर तक सुख रहेगा। इसलिए जो सत्व गुण को ज्ञान और सुख समझ लेते हैं, वे उनके आने पर थोड़े देर सुखी हो जाते हैं और उसके चले जाने पर रोने लगते हैं। किंतु जो चिन्मात्र निर्गुण निर्विशेष निर्धर्मक अपने स्वरूप को ही परमानंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप जान लेते हैं, उनके सामने तो लोक का कोई प्रसंग ही नहीं है। इसलिए यह सत्व गुण भी दुख देता है, और इसी सत्व गुण में आसक्ति होने के कारण संगेन माने आसक्ति, चिपकना और सटना होता है। सुख की आसक्ति इतनी खतरनाक है जो सदैव दुख देती है, और जो ज्ञानाभिमान है वह अपने मैं को माने अभिमान को मजबूत करता है। यह दुख और मोह के बंधन से ज़्यादा खतरनाक है। अब रजोगुण से कैसे बंधना होता है, इसके बारे में भगवान आगे कहते हैं। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णां संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अर्थात राग स्वरूप रजोगुण को तुम तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न हुआ समझो। हे कुंती नंदन, वह जीव को कर्म की आसक्ति से बांध देता है। भगवान कह रहे हैं कि कर्म में प्रवृत्त होना यह हमारे रजोगुण के चलते है, और उसकी उत्पत्ति हमारी तृष्णा और आसक्ति के कारण होती है। जब हमें लगता है कि हम कर्म कर रहे हैं और उसका फल भी चाहिए, ऐसा रजोगुण के कारण होता है, जो स्वरूप से राग ही है। यह अविवेक के कारण बढ़ता है और विवेक से निवृत्त होता है। संसार के प्रति आसक्ति राग से ही है, और वह दूर भी राग से ही होती है। संसार में
हम राग के कारण ही बंधे हुए हैं और उसकी निवृत्ति भी भगवत राग से ही संभव है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें परमेश्वर को जोड़ दें। हम कोई कार्य करें परमेश्वर के लिए करें। हम चल रहे हैं तो मानो भगवान के लिए चल रहे हैं, बैठे हैं तो प्रभु चरणों में बैठे हैं, बोल रहे हैं तो भगवान का भजन कर रहे हैं, भोजन करना है तो मानो हम प्रभु प्रसाद ही पान कर रहे हैं, किसी अतिथि की सेवा भी कर रहे हैं तो परमेश्वर की सेवा मान कर रहे हैं। और ऐसा मान कर करना जैसे सामने वाला उसमें भिन्नता नहीं है, ऐसा करने से राग द्वेष निर्माण नहीं होगा और आसक्ति नहीं होगी। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।